आप जो दवा हर रोज खा रहे हैं या अपने परिजनों को खिला रहे हैं, कहीं वो नकली तो नहीं। नकली दवाइयों का खतरा बहुत बड़ा है क्योंकि इनका कारोबार बहुत बड़ा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया भर में जितनी नकली दवाइयां बिकती हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में बनता है और ये इंडियन मार्केट में भी बिकता है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगर आप जो दवाई खा रहे हैं वो नकली साबित हो जाए। इससे निपटने के लिए यानी नकली दवाओं के इस काले धंधे को चौपट करने के लिए आपके पास आने जा रहा है एक पावरफुल हथियार, जिसे चंद पलों में आप असली नकली का फर्क खुद कर पाएंगे। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने 300 बड़ी और सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयों और ड्रग्स पर क्यूआर कोड या बार कोड लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे असली नकली का फर्क दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 300 दवाइयां कौन सी हैं जिन पर ये क्यूआर कोडिंग लागू होने जा रही है। तो इनमें अलग अलग तरीके की दवाइयां हैं जो ज्यादातर ओवर द काउंटर बिकती हैं, जिसमें पेन किलर्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, विटामिन हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों के दवाइयां भी हैं। अगर हम नामों की बात करें, डोलो, ऑगमेंटिन, एजिथ्राल, कैलपॉल, पैंटोसिड, थायरोनॉम जैसी कुछ दवाइयों के नाम सामने आए हैं जिन पर ये क्यूआर कोडिंग तय मानी जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यूआर कोडिंग कब से इन 300 ड्रग्स पर अप्लाई होगी। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा अगस्त 2023 तक। इसका कारण ये है कि दवा बनाने वालों या फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इतना समय चाहिए कि वो इस नई व्यवस्था को अमल में लाएं। और हाँ, इससे माना यह भी जा रहा है कि 3 से 4% तक दवाइयों या ड्रग्स की कॉस्ट बढ़ सकती है। अब अहम सवाल यह है कि इन दवाइयों पर क्यूआर कोड लगाया क्यों जा रहा है? फेक मेडिसिन से निपटने के लिए, सही बात है, लेकिन दरअसल इंडिया पर इसे लेकर दबाव भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सालों से पड़ रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया को इतने बड़े स्तर पर क्यूआर कोडिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? वाजिब सवाल है। दरअसल इंडिया के मार्केट में तो नकली दवाओं ने जड़ें जमा ही रखी हैं। इंडिया में बन रही दवाएं बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होती हैं जो कि नकली हैं। इसे लेकर अमेरिका ने 2019 में बाकायदा भारत सरकार को चेताया था और ये कंप्लेन की थी, ये शिकायत की थी यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कि अधिकांश नकली दवाइयां जो कि यूएसए में बिक रही हैं वो भारत में बनती हैं। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने एक अनुमान में कुछ साल पहले ये कहा था कि कम से कम 35% नकली दवाइयां जो दुनिया भर में बेची जाती हैं वो भारत में बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि भारत में बनाने की कॉस्ट कम है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर नकली दवाइयां बनती हैं और बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। और एक अनुमान के मुताबिक, यूएसए के अनुमान के मुताबिक, कि इंडिया का जो घरेलू डोमेस्टिक मार्केट है, यहाँ पे जितनी दवाइयां बिक रही हैं उनमें कम से कम 20% नकली है। तो आप समझे आपकी क्यूआर कोडिंग क्यों जरूरी है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बार कोडिंग को किस तरह से लागू किया जाएगा। दरअसल इसमें 14 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होगा, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की डेट होगी, दवा बनाने वाले निर्माता यानी फार्मा कंपनी का नाम होगा। ये बहुत अहम जानकारियां हैं जो कि इस क्यूआर कोड में लिखी होंगी। साथ ही जो प्राइमरी पैकेजिंग है दवा की, प्राइमरी पैकेजिंग कहें तो वो बॉटल, कैन, जार या ट्यूब जिसमें दवाई बेची जा रही है, उस पर ये क्यूआर कोड होना बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 300 दवाओं का इंडिया में अकेले कारोबार 1 लाख करोड़ का है और 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ का कारोबार है इन 300 ड्रग्स या मेडिसिन का। इसलिए इन पर ये क्यूआर कोडिंग जरूरी है।